Nushat and welcome back to my YouTube channel MK Edukia. So guys, today we are going to start a very important topics. आज के टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं that is modals. Guys, आप ये जानकर थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग रहा होगा व्हाट इज दिस मोडाल. मोडाल है क्या? बट मोडाल कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट वर्ड्स नहीं है जिससे आप अननोन हो. मोडाल्स हम उसे कहते हैं जिससे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. ओके, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडाल? मोडाल हम एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या होती है उसे हम जानेंगे और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मोडाल. तो जस्ट लुक हियर. मोडाल एक्चुअली मोडाल की मीनिंग होती है मूड. मूड, द वे यू एक्सप्रेस, किस वे में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड मोडाल. ओके, सो मोडाल्स यू कैन से मूड आल्सो. द वे यू एक्सप्रेस, किस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल मीन्स कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या आपका मूड है, क्या कहना चाह रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू दिस सम, मैं इस सम्स को कर सकता हूँ. ओके, यू शुड टेक मॉर्निंग एक्सरसाइज, you should do morning exercise. Understood? May I come in, ma'am? So may I come in? May I come in? May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Okay, I can solve this sum. I can solve this sum. मैं इस sum को कर सकता हूँ. Could you please help me? Could you please help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे? ओके, सो गाइस, आप देखेंगे कौन कौन मीन्स आप इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. व्हाट इज मोडाल? इससे मोडाल क्या है? सो जो डिफरेंट टर्म्स जस्ट लाइक दिस, मे, कैन, कुड, ये बहुत डिफरेंट नहीं है. इसे हम अपनी लाइफ में मीन्स डेली लाइफ में यूज करते हैं. मे आई गो आउट, May I come in, sir? May I go to drink water? Can you please pass me the notebook? हम बोलते हैं ना. So these all are nothing but modals. ये सारे के सारे modals हैं. So you can say, हम कह सकते हैं कि modals कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे modals कितने तरह के होते हैं, मीन्स कितने हैं. बहुत सारे modals. Okay, can, could, should, would, may, might, shall, will. These all are modals. तो जस्ट लुक हियर. जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ओके, अपनी मीन्स अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को या किसी की थॉट्स को हम सुनते हैं, दैट इज एक्चुअली जो वर्ड्स हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज मूड. ओके, एंड वो मूड हमारा क्या है? मोडाल्स. किस तरह से आप एक्सप्रेस कर रहे हो. जस्ट लुक हियर. सो मोडाल्स कितने तरह के होते हैं, मीन्स कितने कौन कौन से मोडाल होते हैं? मोडाल वर्ब. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्चुअली जानना है कि मोडाल्स है क्या. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोडाल? देन मोडाल इज एक्चुअली, पहले करेंगे मोडाल्स, नोट एक मोडाल नहीं है, मोडाल्स. मोडाल्स आर ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं एंड दे डोंट नीड additional they don't need any additional auxiliary verb for negative और interrogative. okay, negative और interrogative बनाने के लिए हमें कोई additional verbs की जरूरत नहीं होती. okay, additional verb means auxiliary verb या just you can say any additional verb. इतना कर दो, एडिशनल वर्ब, कोई भी दूसरे एडिशनल वर्ब की जरूरत नहीं होती फॉर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ओके हमें कोई एडिशनल वर्ब्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके, इंट्रोगेटिव. जस्ट लुक हियर. वो कौन कौन से आएंगे मोडाल्स, कितने कौन कौन से होते हैं. सो मोडाल्स क्या है? मोडाल्स एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स है. ओके, ऐसे वर्ब जिसे हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, अगर हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें कोई और दूसरे वर्ब्स के सपोर्ट लेने नहीं होते हैं. अंडरस्टूड? जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन सॉल्व दिस सम्स. ओके, मैं इस सम्स को कर सकता हूँ. नेगेटिव के लिए आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम्स, हमें कोई एडिशनल वर्ब लेने की जरूरत नहीं पड़ी. आई कैन के बाद आपने सिंपली ऐड कर दिया नॉट. ओके, सो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें कोई एडिशनल वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती अगर ऑक्सिलरी वर्ब है.
ओके, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स व्हाट, मोडाल्स है। सो मोडाल्स में हमारा आएगा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, would, should, would, shall, आप कह सकते हैं will, shall, will, okay, would, shall, will, would, and you can also say here used to भी हमारा क्या है, used to is also modal. Even need is also a must, हाँ need भी है, need is also modal, must is also modal, must भी modal है, ओके। इवन ought to बहुत सारे हैं, ओके, सो इट्स ओके, ought to have, ought to, have to, these all are modals. ये सब के सब क्या है, मोडाल्स हैं, ओके। तो मोडाल्स एक्चुअली कहते किसे हैं, देन मोडाल्स आर एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जिसके थ्रू हम सेंटेंसेस बनाते हैं, टेंसेस बनाते हैं, ओके। बट ऑक्सिलरी वर्ब्स मींस मोडाल्स अगर है तो हमें दूसरे वर्ब्स की सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल, आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। नेगेटिव बनाना है, आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या हमें कोई एडिशनल वर्ब की जरूरत पड़ी, डू, डज, इज, एम, आर, नो। सो दैट्स क्लियर, ओके। नाउ एक एक करके हम सारे मोडाल्स के बारे में जानेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं, जो सिंपल हमारे जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसे हम ज्यादा यूज करते हैं, सबसे पहले उसकी मीनिंग जानेंगे, ओके। मोडाल्स कौन कौन से मोडाल्स, कैन मीन्स सकता है, कुड, कैन का सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट है, कैन का सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट है ये कुड, जिसके मतलब होता है सका। मे सकता है, मीनिंग ऑफ माइट, मे का सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट, माइट सकता था, सका या सका, हाँ सकता, मे मीन सकता है, सकता था या सका मैटर सेम है, ओके। और क्या है, शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स अवश्य, नीड मीन्स जरूरी, ओके। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड मीन्स गागेगी, पास्ट फॉर्म, व्हील और शैल का सेकेंड फॉर्म है वुड, ओके। गागेगी, गागेगी, इन तीनों की मीनिंग होती है गागेगी, ओके। अंडरस्टूड। ये सारे मोडाल्स हैं, मोडाल्स का बहुत ही यूजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाई, बिकॉज सिर्फ हम अपनी मींस डेली लैंग्वेजेस में ही इसे यूज नहीं करते, बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोडाल्स ऐसा टॉपिक है जो हम यूजुअली हमारे एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, ओके। सो ये हमारे मींस अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मोडाल्स के यूजेस आते रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जितने भी 1 to 10th है या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके लिए बहुत 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 ही यूजफुल है। सो प्लीज आप इसे ध्यान से देखिए और इसे वन बाय वन करके आप इसे अंडरस्टैंड के लिए समझते रहे, बट प्लीज गो ऑन वॉचिंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ओके। क्योंकि एक एक करके मैं आपके कंसेप्ट को क्लियर करती रहूंगी। अगर कहीं भी अगर आपको डाउट है देन यू कैन आस्क टू माय कमेंट सेक्शन, ओके। हाँ, सो गाइस हम देख सकते हैं ये सारी हमारे जो एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस मींस आप बोर्ड को देख सकते हो, जो वर्ड्स रिटन है, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, रिक्वेस्ट, ओके। सो ये सारे ये एबिलिटी क्या शो कर रहा है, क्षमता, कैपेसिटी, कुछ करने का जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कैपेसिटी। हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। सो एबिलिटी के लिए कैन एंड कुड यूज होता है, कैन एंड कुड। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट
दिस लोड, मैं इस लोड को लिफ्ट कर सकता हूं. आई कैन लिफ्ट दिस लोड, मैं इस लोड को उठा सकता हूं. क्षमता है, एबिलिटी है. ओके, गुड. शी कुड क्लाइंब द माउंटेन, वह माउंटेन को क्लाइंब कर सकती थी. दैट्स वाई ना बचेंद्री पाल दे हैव क्लाइंब्ड. ओके, सो यू कुड आल्सो, आप भी कर सकते थे, बट इफ यू ट्राई. ओके, सो शी कुड, यू नो एबिलिटी है. शी कुड क्लाइंब द माउंटेन, वो माउंटेन पे चढ़ सकती थी. द माउंटेन. ओके, माउंटेन. दिस इज क्लियर फर्स्ट का. सेकेंड हियर, परमिशन. Permission means what? What is the meaning of permission? Permission means अनुमति लेना. So अनुमति के लिए भी हम can, could, may का यूज करते हैं. For example, can I take your pen please? क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? Can I help you please? Can I borrow your books? Understood? Can I sit over there? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? So can means permission. मीन्स परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं. कैन आई सीट ओवर हियर, क्या मैं यहां बैठ जाऊं? कैन आई सीट ओवर हियर, क्या मैं यहां बैठ जाऊं? ओके, गुड. कुड आई गो होम प्लीज, क्या मैं घर जा सकता हूं? कुड आई गो होम. या कुड यू प्लीज हेल्प मी लिफ्टिंग दिस लोड, क्या मुझे इस बैग को या इस लोड को उठाने में मेरी मदद करेंगे? परमिशन. कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मीन्स कैन का सेकेंड पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है कुड. मे. ओके, परमिशन के लिए. सर मे आई गो होम, सर क्या मैं घर जा सकती हूँ? आप लेते हो ना परमिशन. सर मे आई डू दिस, क्या मैं ये कर लूँ? सर आई एम गेटिंग लेट, मे आई गो होम. मे आई लीव. सो परमिशन के लिए भी हम मे का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मे आई लीव, क्या मैं जा सकता हूँ? ओके, नेक्स्ट इज शुड. ये तो इसका हो गया, राइट? दिस शुड एडवाइस के लिए शुड यूज होता है, सलाह देने के लिए. For example, you should respect your elders. आप सजेस्ट करते हो किसी को, you should respect your parents. आपको अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए. पेरेंट्स का क्या करना चाहिए? आदर. You should respect your parents. You should do your duty. Okay? So this is done here. लाइन ड्रा कर लेती हूँ. Okay? Here. थर्ड वन, शुड के लिए यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. You should respect your parents. You should respect your teacher. Okay? You should respect your parents. You should respect your teacher. You should serve the country. Okay? So should means चाहिए. Okay? Next है obligation. Obligation means what? What is the meaning of obligation? कर्तव्य. ऑब्लिगेशन एक ऐसी चीज है, ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है मैंडेटरी, कंपलसरी. मींस करना ही करना है. देयर इज नो एनी ऑप्शन. करने हैं, वो जो काम करना है वो दिया गया है, या जो आपकी ड्यूटी है, दैट यू हैव टू फॉलो. ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम या इन टाइम. ओके, यू शुड टेक मेडिसिन, या यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स. आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स के ध्यान दें. ओके, अंडरस्टूड ना? सो मस्ट मीन्स आपको करने ही है, ये आपकी ड्यूटी है. आर यू गेटिंग? सो मस्ट मीन्स अवश्य. यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट मीट योर मदर. ओके, शी इज इन हॉस्पिटल, आपको मिलना चाहिए वहां पे. सो मस्ट का मतलब होता है अवश्य. ओके, सो यू मस्ट टेक मेडिसिन. यू मस्ट टेक मेडिसिन. ओके, आपको मेडिसिन अवश्य लेनी चाहिए. मेडिसिन. नेक्स्ट है हैव टू. यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल टू मीट योर मदर. आपको हॉस्पिटल जाना ही होगा. मीन्स अवश्य है, मैंडेटरी है, बिकॉज शी इज टू सीरियस.
आपको जाना ही है, या इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो. ओके, सो यू हैव टू गो टू व्हाट, हॉस्पिटल. आपको हॉस्पिटल जाना ही है, मीन्स अवश्य जाना है. सो यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल. ठीक. नाउ पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी है, मीन्स पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, 50-50 के चांसेस हैं, नॉट 100% बट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. इट में रेन टुडे, इसके लिए मस्ट हैव टू हो गया, इसके लिए इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. क्यों? बिकॉज हम देख रहे हैं कि ब्लैक क्लाउड्स आसमान में छाए हैं. हम बोल सकते हैं इट में रेन टुडे, बट मे बी ऐसा हो सकता है कि अचानक तेज हवा चले और बारिश नहीं हो, क्योंकि क्लाउड्स छट जाते हैं. ओके, ऐसी कंडीशन में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जिसमें 50-50 के चांसेस है, उसके लिए हम यूज करते हैं मे. ओके, सो इट मे रेन टुडे. माइट सेकेंड फॉर्म ऑफ मे का सेकेंड फॉर्म है ही माइट स्टैंड फर्स्ट. वो फर्स्ट आ सकता था. ही माइट स्टैंड फर्स्ट. he might stand first in the class. वह क्लास में फर्स्ट आ सकता था. ठीक. कैन द सेम, एनीवन कैन सॉल्व इट. कोई भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इस सम को कोई भी कर सकता है. एनीवन, कोई भी, एनीवन कैन सॉल्व इट. इस सम को या इस काम को या इस सम को कोई भी सॉल्व कर सकता है. एनीवन कैन सॉल्व इट. ओके, कुड, एनीवन कुड सॉल्व इट, कोई भी कर सकता था. पास्ट फॉर्म, एनीवन कुड सॉल्व दैट सम्स. ओके, उस सम को कोई भी कर सकता था. एनीवन कुड, सेकेंड फॉर्म, कुड सॉल्व दीज सम्स. इस सम्स को कोई भी कर सकता था. डन, यहां तक क्लियर है. अब हम करेंगे वंस अगेन, इट्स क्लियर ना, आई एम स्टॉपिंग इट. इसे मैं रब कर रही हूं बिकॉज नीड, कैन, कुड, वुड, नेसेसिटी और रिक्वेस्ट के लिए हमें और भी बनाने हैं सेंटेंसेस. ओके, नो, अब इसके लिए, नीड के लिए. ओके, नेसेसिटी, यू नो व्हाट, नेसेसिटी जरूरत के लिए हम नीड का यूज करते हैं. नीड इज अ मॉडल. ओके, नीड किसके लिए यूज होती है? नेसेसिटी के लिए. फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू स्टे हियर, या यू नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल सिंस योर फादर इज एडमिटेड. चूंकि आपके पापा एडमिटेड है हॉस्पिटल में, सो यू नीड टू स्टे हियर, मीन्स इन दी हॉस्पिटल. आपको हॉस्पिटल में रुकना जरूरी है. नीड मीन्स जरूरी. यू नीड टू स्टे हियर या इन दी हॉस्पिटल. यू नीड टू स्टे इन दी हॉस्पिटल. अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपना होमवर्क नहीं करते, सो आपको स्कूल में भी रुकना पड़ता है, राइट. सो यू कैन राइट डाउन नीड के लिए, यू नीड टू स्टे हियर, यू नीड टू स्टे हियर. आपको यहाँ रुकना जरूरी है. ओके, नेक्स्ट है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट हम किसके लिए, कौन कौन से मॉडल के लिए हम रिक्वेस्ट यूज करते हैं? मीन्स ओके, रिक्वेस्ट किसके लिए यूज होते हैं? कैन के साथ रिक्वेस्ट, कुड के साथ, वुड के साथ. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज फेवर मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू प्लीज बोरो मी योर बुक्स, क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं? कैन यू यूज. ओके, कैन यू प्लीज borrow me your books, whatever, कुछ भी है. नेक्स्ट, कुड सेकंड मीन्स कैन का सेकंड फॉर्म है. रिक्वेस्ट के लिए कुड यू प्लीज पास मी द बुक दैट. ओके, मीन्स कुड यू प्लीज पास मी दैट बुक, क्या आप मुझे वो बुक पास कर सकते हैं? ओके, या कुड यू प्लीज हेल्प मी इन लिफ्टिंग दिस लोड, क्या आप मुझे इस लोड को उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज ज़्यादा मीन्स यू नो हम कॉमनली ये यूज करते हैं. कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप अपनी कलम दे सकते हैं? नेक्स्ट इज वुड.
वुड का यूज क्या होता है? वुड मीन्स ऑल्सो गाड़ेगी। ओके, तो वुड के लिए हम करेंगे, क्लियर है यहां तक? वुड। रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। ओके, मीन्स क्वेश्चन के लिए बात, रिक्वेस्ट के लिए और विश या डिजायर के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होती। वुड दैट आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई हायर एंड हायर इन द स्काई, मैं आकाश में ऊंची और ऊंची ऊंची उड़ान भरती। ओके, राइट नाउ। सो वुड डिजायर के लिए भी यूज होता है, विश के लिए भी। ओके, और यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट के लिए, वुड रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। सो वुड यू प्लीज लेंड, would you please help me, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Would you please help me? Help me, help में बहुत सारे काम हो सकते हैं। Would you please help me in lifting this load? Will you please help me in crossing the road? Will you please help me in solving these sums? क्या आप मुझे इस सम्स को हेल्प सोल्व करने में मदद कर सकते हैं? So these all are used for request. Okay, और भी बहुत सारे हैं। For example, shall, will, shall, will के uses कहाँ पे होते हैं? तो just shall और will means future tense के लिए यूज होते हैं। जैसे for example, intention के लिए भी हम कर सकते हैं, जैसे I shall go to Mumbai, he will solve these sums, वही sums को कर सकता है। तो ये ऑलरेडी हमें बहुत ईजी है ही, और shall और will की यूजेज जिसे हम यूजुअली करते हैं फ्यूचर टेंसेस में। कभी कभी इसे शैल के थ्रू भी हम एबिलिटी को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई शैल डू दिस सम, मैं इस सम को कर सकता हूं। लेकिन अगर आपने आई के साथ विल लगा दिया, आई विल डू दिस, मैं इसे करूंगा। लेकिन यहाँ पे जब आई के साथ आपने विल लगाया तो इसमें अवश्य हो गया, मीन्स एनी हाउ वो उसे करके रहेगा। आई विल डू दिस वर्क, यू के साथ विल लगता है, हम यू के साथ अपोज करेंगे। यू शैल डू दिस, यू शैल गो देयर, आप वहां अवश्य जाएंगे। अंडरस्टूड? सो ये सारे गाइस मींस मोडाल्स के यूजेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट एंड again and again, and if you have any query then please ask to my comment section. So bye bye.